हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा चैनल मूवी वाईटी में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं मार्वल की सबसे लेटेस्ट मूवी थंडरबोल्ट्स का एक्सप्लेनेशन। तो चलो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एलिना से। वो हमें एक बिल्डिंग में दिखाई देती है जहाँ पर वो सारे गार्ड्स और वहाँ के साइंटिस्ट को मार रही होती है। ये देख के वहाँ का एक साइंटिस्ट तो इतना डर जाता है कि वो खुद को ही गोली मार लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एलिना हमें उस बिल्डिंग के बाहर दिखाई देती है और वो एक बम की मदद से उस बिल्डिंग का वो फ्लोर ही उड़ा देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बक्की बार्न्स दिखाया जाता है जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन चुका है और वो एक कॉन्फ्रेंस में आता है जहां हमें वैलेंटिना नाम की एक कैरेक्टर दिखाई जाती है जो CIA की एक डायरेक्टर होती है और उस पे आरोप लगाया जाता है कि वो एक सीक्रेट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जिसका नाम होता है ऑक्स, जिसमें इंसानों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऑक्स का मेन मोटिव था प्रोजेक्ट सेंट्री का एक ऐसा इंसान बनाना जो कि अकेला ही सारे एवेंजर्स के बराबर हो और उसके ही इशारों पे चले, क्योंकि अब एवेंजर्स नहीं रहे और दुनिया को बचाने के लिए कोई भी सुपर हीरो टीम नहीं रही। प्रोजेक्ट सेंट्री में कई इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हुए और उन्हें एक बहुत पावरफुल सुपर सोल्जर सीरम भी दिया गया, लेकिन कोई भी उस सीरम को सहन नहीं कर पाया और उससे बहुत लोगों की जान भी चली गई। ये खबर लीक होकर अमेरिका की गवर्नमेंट तक पहुंच गई, जिससे वैलेंटिना पे कई आरोप लगे और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गई। और अगर इस छानबीन में वेल के खिलाफ सबूत मिल जाते तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती। इस सब से बचने के लिए उसने ऑक्स के सारे सबूत और गवाह को मिटाने का फैसला किया ताकि उसे जेल न जाना पड़े। वैलेंटिना काफी टाइम से कुछ ऐसे लोगों से ऑक्स का काम करवा रही थी जो कि काफी पावरफुल क्रिमिनल्स या फिर सीक्रेट एजेंट्स थे। इनमें येलेना बेलोवा यानी कि अपनी ब्लैक विडो, US एजेंट जॉन वॉकर, एंटोनिया ड्रेकोफ यानी कि अपनी टास्क मास्टर और एवा स्टार यानी घोस्ट। और वैलेंटिना इनको काफी सारे पैसे देती थी और इसीलिए ये वैलेंटिना के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। और क्योंकि अब प्रोजेक्ट सेंट्री फेल हो गया था और वेल की ऑर्गेनाइजेशन खतरे में आ गई थी, इसीलिए उसने ऑक्स के सभी रिसर्च सेंटर और अपने सीक्रेट एजेंट्स को खत्म करने का सोच लिया, क्योंकि वो अब उसके गवाह बन सकते थे और ये सारे एजेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसीलिए वैलेंटिना ने येलिना, जॉन, एवा और एंटोनिया को ऑक्स के एक खुफिया वॉल्ट में भेजा और उन्हें एक दूसरे को मारने का काम सौंप दिया। फिर वो चारों मेक्सिको के उस वॉल्ट में पहुंचे और आपस में लड़ने लगे, जिसमें टास्क मास्टर घोस्ट के हाथों मारी जाती है। इसके बाद जब वो बाकी तीनों एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे रॉबर्ट रोनाल्ड यानी कि बॉब नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि उस जगह पर कैद था। बॉब असल में सेंट्री प्रोजेक्ट का एक सब्जेक्ट था जिस पे वो सुपर सोल्जर सीरम का काम कर रहे थे, पर ये बात वेल या किसी साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं थी। इसीलिए वेल के लोगों ने उसे बेकार समझ के उसी वॉल्ट में छोड़ दिया था। फिर बॉब जब यहाँ पे इवा, एलिना और जॉन से मिलता है तो वो तीनों उसे एक मामूली आदमी समझ के उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि वेल ने वहाँ उन्हें सबूतों के साथ जलाने के लिए भेजा है। फिर वो चारों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस वॉल्ट से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटिना को ये पता चल गया था कि वो एजेंट साथ मिलकर उस वॉल्ट से बाहर निकलने में लगे हुए हैं, इसीलिए वो वहाँ पर एक मिलिट्री की टीम भेजती है। लेकिन फिर वेल को ये मालूम पड़ता है कि उस जगह पर रॉबर्ट रोनाल्ड यानी कि बॉब भी मौजूद है जो कि प्रोजेक्ट सेंट्री का एक हिस्सा था। इसीलिए वो अपने मिलिट्री टीम को वहाँ हमला करने से रोक देती है और खुद उस वॉल्ट के पास बॉब को लेने पहुँच जाती है। फिर येलिना, जॉन और बॉब अपना भेस बदल लेते हैं और उस जगह से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें मिलिट्री वाले घेर लेते हैं और आगे जाने नहीं देते। तब जॉन अपने नए दोस्तों को बचाने के लिए मिलिट्री वालों का ध्यान भटकाता है, जिससे वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर मिलिट्री वाले बॉब के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इससे बॉब को अपनी ताकत का एहसास होता है और वो हवा में उड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में ही बेहोश होकर गिर जाता है और तब वैलेंटिना उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे न्यूयॉर्क ले जाती है। उधर येलिना, जॉन, इवा न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में भटक रहे थे। येलिना को उस वॉल्ट में एक डॉक्यूमेंट मिला था जिससे अब इन तीनों को प्रोजेक्ट सेंचुरी के बारे में पता चल जाता है और क्योंकि उन्होंने बॉब को गोलियों से बचते हुए और आसमान में उड़ते हुए देख लिया था, इसीलिए वो समझ जाते हैं कि बॉब भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था और वो भी एक सुपर ह्यूमन है।
जिसे वेलेंटिना अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती है। इसीलिए अब वो लोग वेल के सारे गुनाहों का पर्दाफाश करने के लिए उसे सजा दिलाने की ठान लेते हैं। तभी उस रेगिस्तान में रेड गार्डियन, जो कि येलिना के स्टेपडैड होते हैं, उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। और एलेक्सी ने वेलेंटिना की जासूसी करके पता लगा लिया था कि वो उन चारों को मारना चाहती है। फिर एलेक्सी उनको अपनी कार में बैठा लेता है और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर तभी वेल के सोल्जर्स वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बच के वो भागने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ बकी आ जाता है और वो वेल की आर्मी से लड़के उन्हें रोक देता है। उसके बाद वो उन चारों पर हमला करके उनको पकड़ लेता है, क्योंकि बकी जान गया था कि जॉन, येलिना, गोस्ट ये सारे वेलेंटिना के गलत कामों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इसीलिए वो उन्हें गवाह बना के वेल को सजा दिलवाना चाहता था। पर इस वक्त फिलहाल येलिना और उसके साथियों को वेलेंटिना से ज्यादा रोबोट की चिंता थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वेलेंटिना उससे कुछ भी करवा सकती थी। इसीलिए जॉन और बाकी सब बक्की को बॉब के बारे में बताते हैं, लेकिन उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ वेलेंटिना बॉब को एवेंजर्स के पुराने हेडक्वार्टर लेके चले गई थी, क्योंकि वो बिल्डिंग अब वेल ने खरीद ली थी और उसे एक नया नाम दे दिया था, वॉच टावर। वेल यहाँ बॉब को होश में लाती है और उससे बात करना चालू करती है। तब हमें पता चलता है कि बॉब एक असल में दिमागी मरीज था। उसका बचपन और पूरी जिंदगी बुरी यादों से भरी हुई थी, जिससे उसे डिप्रेशन हो गया था और इसीलिए वो अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रहा था। वेल उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाती है और उससे मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी साइड कर लेती है। फिर वो बॉब को ट्रेनिंग देकर उसकी पावर का इस्तेमाल करना सिखाती है और उसे एक नया सूट भी देती है और उसका नाम रखती है सेंट्री। उस टाइम वेलेंटिना की असिस्टेंट मेल भी ये सब देख रही थी और उसे वेल का ये काम बहुत ही ज्यादा गलत लगता है। इसलिए वो बक्की को कॉल करके इसके बारे में बता देती है और उसे वॉच टावर में आकर वेल को रोकने के लिए कहती है। तभी बक्की को उनकी बात पे यकीन आता है और फिर वो सारे मिलके उसे पकड़ने का फैसला करते हैं। तभी एलेक्सी इस टीम का नया नाम रखता है, थंडरबोल्ट्स। और फिर सीन चेंज होता है। वो सारे हमें वॉच टावर में दिखते हैं, जहाँ वेल उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है, जिसकी वजह से बक्की, जॉन, येलिना, एलेक्सी ये सब की लड़ाई हो जाती है सेंट्री से और ये सारे उससे मिलकर लड़ने लगते हैं। लेकिन सेंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके पास कई तरह की पावर्स थी, इसीलिए वो आसानी से सबको हरा देता है। और तभी थंडरबोल्ट्स की ये नई टीम वहाँ से डर के भाग जाती है। पर वेलेंटिना चाहती थी कि सेंट्री उन सबको मार दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर बॉब अपने आप को सबसे महान समझने लगा था और क्योंकि वेल उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, इसलिए वो उसके खिलाफ हो जाता है। और इस सिचुएशन से बचने के लिए वेलेंटिना ने एक रिमोट बनाया था जो कि बॉब पे काबू कर सकता था। वो उस रिमोट से बॉब को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर बॉब वेलेंटिना को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके असिस्टेंट मेल वहाँ पर आ जाती है और उस रिमोट का बटन प्रेस कर देती है, जिससे बॉब बेहोश हो जाता है और वेल को लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो उसे वहाँ छोड़कर चले जाती है। लेकिन बॉब मरता नहीं है, इससे उल्टा उसके अंदर का बुरा रूप बाहर आ जाता है। असल में जब बॉब को वो सीरम दिया गया था तो उसके डिप्रेशन की वजह से उसके अंदर दो पर्सनैलिटियां बन जाती है, एक अच्छा और एक दूसरा बहुत ही पावरफुल बुरा रूप, जिसका नाम होता है वॉइड। और इस रिमोट के वजह से बॉब के ऊपर वॉइड हावी हो जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। और दूसरी तरफ थंडरबोल्ट्स के मेंबर अपनी इस बहुत ही बुरी हार से एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन जब वो शहर को मुसीबत में देखते हैं तो फिर से मिल जाते हैं और सबको बचाने लगते हैं। वहाँ वॉइड अपनी शक्तियों से एक एक करके कई इंसानों को परछाई बना देता है, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छाने लगता है। तब एलिना जानबूझकर वॉइड के सामने जाती है और परछाई बन जाती है ताकि वो उसके दिमाग के अंदर पहुंच सके। वहाँ एलिना को सबसे पहले अपना दर्दनाक अतीत नजर आता है। वो उसका सामना करते हुए आगे बढ़ती है। तब उसे आखिर में बॉब मिलता है, जो कि अपने बचपन वाले घर में था। वो वॉइड से छुप रहा था। एलिना बॉब को बोलती है कि उसे अपनी सारी बुरी यादों का सामना करना होगा, तभी वो वहाँ से आजाद हो पाएगा। फिर थंडरबोल्ट के सारे मेंबर शैडो बन के बॉब के दिमाग में आ जाते हैं और वो सब लोग रॉबर्ट के दर्द से लड़ने में उसकी मदद करते हैं। फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ बॉब पर एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसे शक्ति मिली थी। तभी वहाँ पे वॉइड आ जाता है, जो बॉब को बोलता है कि वो हमेशा कमजोर, दुखी और अकेला ही रहेगा। लेकिन येलिना और बाकी लोग उसे बोलते
बोलते हैं तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है। तब वॉइड उन सबको मारने लगता है। इससे बॉब को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वॉइड को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर बॉब के ऊपर वो अंधेरा हावी होने लगता है। तभी थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स बॉब को हमला करने से रोकते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, जिससे वो शांत हो जाता है और वॉइड वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो सब लोग रॉबर्ट के दिमाग से बाहर आ जाते हैं, जिससे शहर भी ठीक होने लगता है। और फिलहाल बॉब की शक्तियां भी यहाँ जा चुकी थी और उसने फैसला किया है कि वो अब थंडरबोल्ट्स के साथ ही रहेगा। फिर बक्की, येलेना और बाकी सब लोग वैलेंटीना को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इससे बचने के लिए पब्लिक के सामने उनकी टीम को न्यू एवेंजर्स का नाम दे देती है, जिससे आम लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें नए हीरोज मिल गए और उससे इन एजेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिट जाता है। इसीलिए वो भी इस टाइटल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नए एवेंजर्स बन जाते हैं और शहर की रक्षा करने लगते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां नए एवेंजर्स की टीम और बॉब उस वॉच टावर में रह रहे होते हैं। यहाँ जब एलेक्सी बॉब को उसकी पावर यूज करने के लिए बोलता है, तब बॉब उसे कहता है अगर वो दोबारा सेंट्री बना तो उसका वॉइड भी वापस आ जाएगा, इसीलिए वो अभी अपनी शक्तियों को यूज नहीं करेगा। इसके बाद बक्की सबको बोलता है कि सैम विलियंस यानी कि नए कैप्टन अमेरिका ने उन पे केस किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी परमिशन के बिना अपनी टीम का नाम एवेंजर्स रख लिया। तभी उन्हें अचानक से पता चलता है कि एक अनजान स्पेसशिप धरती की तरफ आ रहा है, जिसपे बड़ा सा 4 भी लिखा हुआ है। वो स्पेसशिप फैंटास्टिक 4 की टीम का है, जो कि दूसरे यूनिवर्स से आ रहा है, क्योंकि शायद उनकी दुनिया गैलेक्टस के हाथों तबाह हो चुकी है। इसके आगे ये कहानी हमें एवेंजर्स में दिखाई जाएगी। और दोस्तों यहीं खत्म होती है ये थंडरबोल्ट्स मूवी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए कमेंट करो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बी क्यूरियस, बी सेफ।